छात्रों, आज हम अपनी अगली कविता देखते हैं फूल और कांटे, जिसके कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिऔध के नाम से भी पहचानते हैं। इनका परिचय देखिए। इनका जन्म 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 1947 में हुई। इनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवि में मूर्धन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा बनता है। मतलब यहाँ पर कवि ने इस कविता के माध्यम से ये बताया है कि मनुष्य किस कुल में जन्म लेता है ये महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि वो कैसा काम करता है ये महत्वपूर्ण होता है। अब कविता देखिए। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक से उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शामतन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब अर्थ देखिए। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। गुलाब का फूल आप सबने देखा है। उस फूल की विशेषता क्या होती है? उस गुलाब के फूल के साथ साथ कांटे भी होते हैं। मतलब एक ही पौधे पर ये गुलाब का फूल और कांटा दोनों ही जन्म लेते हैं और एक ही पौधा उन्हें क्या करता है, उनका पालन पोषण करता है। रात के समय जब चांदनी का प्रकाश फैलता है तो कांटों पर और फूलों पर एक सा प्रकाश ये चांदनी डाल देती है। साथ ही जब बादल बरसते हैं तो उसका पानी भी दोनों पर एक जैसा ही हमें दिखाई देता है। साथ ही बहने वाली हवा भी दोनों पर एक जैसी ही बहती है, लेकिन उन दोनों में फ़र्क होता है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। मतलब यहाँ पर कवि कहते हैं एक ही पौधे पर दोनों कांटा और फूल दोनों भी जन्म लेते हैं। एक ही पौधा उनका पालन पोषण करता है। चांदनी का प्रकाश दोनों पर एक जैसा पड़ता है। बरसने वाला बादल भी दोनों पर एक जैसा बरसता है। उन पर हवा भी एक जैसी ही बहती है। फिर भी इन दोनों के व्यवहार में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ये फ़र्क कैसा होता है देखिए। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शामतन। कांटा क्या करता है? जब हम फूल तोड़ने के लिए जाते हैं तो हमारे उंगलियों को छेद देता है, मतलब हमारी उंगली में चुभता है। और कभी कभी ये कांटा क्या करता है? सुंदर वस्त्रों को फाड़ने का काम करता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शामतन। फूलों पर उड़ने वाली जो प्यारी सी तितलियाँ होती हैं, उनके परों को कतरने का काम ये कांटा करता है। और भौरों का जो शाम रंग का शरीर होता है, काले रंग का शरीर होता है, उस काले रंग के शरीर को छेदने का काम ये कांटा करता है। जबकि फूल क्या करता है?
फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवरों को अपना अनूठा रस पिला। फूल क्या करता है, तितलियों को प्यार से अपनी गोदी में खिलाता है और भंवरों को अपना मधुर रस पिलाने का, निराला रस पिलाने का काम करता है। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला, और अपने सुंदर ऐसे रंग से, सुंदर ऐसी सुगंध से, खुशबू से वो हमेशा हम लोगों को प्रसन्न करने का, खुश करने का काम करता है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सूर शीश पर। और कांटों को देखकर यहाँ पर कवि कहता है, ये कांटा हमेशा लोगों की आंखों में खटकने का काम करता है। मतलब कांटा लोगों को कभी भी अच्छा नहीं लगता, जबकि फूल क्या करता है, सूरशीष यानी भगवान के सिर पर वो सुशोभित होता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। और यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम कैसे भी कुल में क्यों न जन्म ले, लेकिन हमारा बड़प्पन उसी में है जब हम अच्छा काम करते हैं। केवल कुल या वंश, खानदान बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बल्कि जो हमारा कर्म होता है वो कर्म ही हमें बड़प्पन देता है, हमें बड़ा बनाने का काम करता है। मतलब यहाँ पर कवि का फूल और कांटों के माध्यम से यही बताना चाहते हैं, केवल खानदान बड़ा होने से, कुल बड़ा होने से कोई महत्व नहीं रखता, बल्कि हमारा जो कार्य है, हमारा जो कर्म है, वो कर्म ही हमें बड़ा बनाने का काम करता है।